नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है रहस्यमयी रोचक कहानियां के आज के इस एपिसोड में। मित्रों, क्या कभी आपने ऐसा एक आईना देखा है या किसी आईने के बारे में सुना है जिसमें हमारा प्रतिबिंब ही नहीं, उसमें दिखती हैं कुछ रहस्यमयी लोगों की परछाइयां या कुछ रहस्यमयी चीजें? नहीं सुना है ना आप लोगों ने? तो आइए आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी आईने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक अनजान शहर में एक लड़की आई थी जिसका नाम था टीना। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, जैसे किसी बीते जमाने को फिर से जीना चाहती थी वो। एक रविवार वो शहर के बाजार में घूम रही थी और तभी उसकी नजर एक एंटीक दुकान पर पड़ी। वो दुकान धूल से भरी हुई थी लेकिन रहस्यमयी थी। वो दुकान के अंदर चली गई। पुराने खिलौने, पुरानी किताबें और यादों की खुशबू से भरी हुई थी वो दुकान। और वहां दुकान के सबसे पिछले कोने में उसे मिला एक पुराना आईना। सोने की मोतीदार फ्रेम, लेकिन उस पर जमी हुई थी समय की धूल और कांच पर थे अजीब से धब्बे। टीना ने बिना ज्यादा सोचे वो आईना खरीद लिया। उसे लगा इस भागते शहर में उसे कुछ स्थिर, कुछ पुराना चाहिए था। लेकिन उसे क्या पता था, वो आईना सिर्फ उसका प्रतिबिंब ही नहीं, उसकी आत्मा पकड़ने आया है। शाम को जब टीना घर पहुंची, उसने आईना दीवार के पास रखा और उसके सामने खड़ी हो गई। आईने में वही चेहरा, वही थकान, वही मुस्कान, लेकिन तभी आईने में उसके पीछे एक परछाई उभरी। लंबा काला लिबास, चेहरा बालों में छुपा हुआ और गर्दन धीरे से झुकी हुई। टीना ने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उसके डर की शुरुआत अब हो चुकी थी। रात 3 बजे आईने से आई एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई कह रहा हो मत मुड़ना। तभी वो आईना टूट गया, लेकिन उसका असर नहीं गया। उस आईने पर एक नाम और एक हवेली का पता लिखा हुआ था। वो नाम था एलिना डे लॉरेन। एक पुरानी हवेली, एक गुमशुदा आत्मा। टीना उस हवेली के बारे में पता करके वहां पहुंच गई और वहां पहुंचते ही उसे मिला एक सच। वो स्त्री, वही परछाई अब उसके सामने थी। उसने कहा, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। अब तू ही इस आईने में रहेगी हमेशा के लिए। टीना से कोई कांटेक्ट ना हो पाने पर टीना के दोस्त काफी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अब टीना के घर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर टीना है कहां। तो टीना के दोस्तों ने टीना के घर जाने के बारे में सोचा और वहां पहुंच गए। टीना के घर पहुंचने के बाद उसके दोस्तों ने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला, टीना ने दरवाजा अंदर से नहीं खोला, तो टीना के दोस्तों ने सोचा कि अब दरवाजा तोड़ने में ही भलाई है। तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और टीना के कमरे में पहुंचे, लेकिन टीना का कमरा खाली था। टीना अपने कमरे में नहीं थी। वहां थी तो सिर्फ दीवार से सटा एक साबुत चमकदार आईना, जो कि दीवार से सटाकर रखा था। वही पुराना सोने की मोतीदार फ्रेम वाला। सामने कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक दोस्त ने आईने में झांका, उसने खुद को नहीं देखा, उसने देखा टीना को। पर यह टीना
वैसी नहीं थी जैसी वह असल में थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली बेजान थी, चेहरा सफ़ेद जैसे मोम का, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर आईने में उसके ठीक पीछे एक दूसरी आकृति दिखाई दी, वही पुराना लिबास, झुकी गर्दन, लेकिन इस बार उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सीधे आंखों में देखा। आईने के अंदर से धीरे से होठ हिले। अब तेरी बारी है। अगले दिन अब वो टीना का दोस्त भी गायब था। कमरे में अब दो परछाइयां हैं। आईने के अंदर अब टीना अकेली नहीं है। आईना अब सिर्फ चीजें नहीं दिखाता, वो आत्माएं भी कैद करता है। हर बार जब कोई उसमें देखता है तो वो अपने आप को नहीं देखता, वो देखता है अपना अंत। आईना अब भी वही है, किसी पुरानी दुकान में, किसी कोने में पड़ी हुई, तैयार है अगली आत्मा को कैद करने के लिए। और अगली बार जब आप किसी ऐसी एंटीक दुकान में जाएं और देखें ऐसा आईना, तो एक दो बार जरूर सोचें, कहीं वो आईना आपका इंतजार तो नहीं कर रहा है। सोचिएगा जरूर। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर कहानी ऐसी और भी सुननी है तो कमेंट बॉक्स में वह भी बताएं। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी चैनल की नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। घर के बाहर, घर के भीतर, छत पर, बालकनी में बेजुबानों पंछियों के लिए पानी अवश्य रखें। धन्यवाद।